नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक मिडिल क्लास फैमिली की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मुसीबतों का पहाड़ भी है और भावनाओं की बाढ़ भी है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीमा अपनी भाभी रेखा से बहुत प्यार करती थी और उसकी भाभी रेखा भी सीमा को दिल से चाहती थी। सीमा जितना प्यार अपनी भाभी से करती थी उतनी ही नफरत अपने भाई मनोज से करती थी। आज सीमा की सगाई का दिन था। सगाई हो चुकी थी और 30 दिन बाद शादी का दिन भी तय हो चुका था। सीमा अपने कमरे में बैठी हुई थी और अतीत के ख्यालों में खोई हुई थी। सीमा को वह दिन याद आ रहा था जब उसके माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। सीमा अपने भाई मनोज से छोटी थी, लेकिन उसका भाई माता पिता के देहांत के बाद मानो सीमा का दुश्मन बन चुका था। मनोज सीमा को हर बात पर डांटता। वह जो भी करना चाहती मनोज को वह गलत ही लगता। सीमा अपने भाई मनोज की रोक टोक से परेशान हो चुकी थी। सीमा को लगता था कि उसका भाई अपनी शादी के बाद बदल जाएगा, लेकिन जब मनोज की शादी हुई उसके बाद भी मनोज का व्यवहार सीमा के प्रति वैसा ही रहा। उसमें रत्ती भर भी सुधार ना हुआ। अब तो मनोज सीमा को उसकी भाभी के सामने ही डांट देता और सीमा को लगता कि जैसे उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंच रही है। लेकिन उसकी भाभी मनोज के जाने के बाद सीमा को सांत्वना देती, उसे प्यार देती और सीमा को लगता कि उसकी भाभी दुनिया की सबसे अच्छी भाभी है। लेकिन वह अपने भाई से पीछा छुड़वाना चाहती थी और यही सोचती कि कब उसकी शादी होगी और वह अपने घर जाएगी, और जब वह अपने घर जाएगी तो दोबारा अपने भाई की ओर मुड़कर भी न देखेगी। सीमा को सभी पुरानी बातें याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था कि जब उसकी भाभी का बड़ा भाई उससे मिलने आता था तो वह कैसे अपनी छोटी बहन के लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लेकर आता था और बिल्कुल पिता के जैसा व्यवहार करता था। सीमा अपने भाई की तुलना अपनी भाभी के भाई से करने लगी। उसे लगा जैसे उसकी भाभी का भाई तो देवता है और उसका भाई मनोज कोई शैतान है। सीमा को याद आ रहा था कि भाभी का भाई जब भी उससे मिलकर वापस जाने लगता वह मनोज से जरूर कहता, मेरी बहन का ध्यान रखना, अगर इससे कोई गलती हो जाए तो इसे माफ कर देना। सीमा यह सब देखकर हमेशा यही सोचती कि काश मेरा भाई भी मेरी भाभी के भाई जैसा होता। सीमा को याद आ रहा था इन हालातों के बीच कैसे उसकी पढ़ाई पूरी हुई और उसके लिए रिश्ते आने लगे, और जब एक दिन उसके भाई ने उसे एक रिश्ते के बारे में बात करी तो उसने झट से हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने भाई से किसी भी हालत में पीछा छुड़वाना चाहती थी। आज सीमा की सगाई हो चुकी थी और 30 दिन बाद उसकी शादी थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सीमा का भाई शादी की तैयारियां आगे बढ़ चढ़कर कर रहा था और अपनी हैसियत से बड़े बड़े इंतजाम कर रहा था। ये सब देखकर सीमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर वह सोचती कि जरूर मेरा भाई ये सब रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कर रहा है। उसे मुझसे प्यार नहीं है, सिर्फ अपने नंबर बनाने के लिए ये सब कर रहा है। वह रिश्तेदारों को दिखाना चाहता है कि वह बिना माँ बाप की बच्ची का कितना ख्याल रखता है, जबकि वह ऐसा है नहीं। आखिर वह दिन भी आ गया जब सीमा की शादी हो गई, और जब सीमा की विदाई का समय आया तो सीमा का भाई मनोज सीमा के गले लगकर फूट फूट के रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मनोज से उसकी कोई सबसे प्यारी चीज दूर हो रही है। सीमा ये सब देखकर बहुत हैरान हो रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यह मनोज की अपनी ही बेटी की शादी है और उसकी अपनी ही बेटी उससे विदा हो रही है। सीमा की विदाई हो गई। कुछ दिनों पश्चात जब सीमा अपने मायके फेरा डालने आई तो उससे रहा न गया और उसने अपने भाई से पूछ ही लिया, भैया मैं आपके कौन से रूप को सच मानूं? वह शादी से पहले वाला रूप जो हमेशा मुझे डांटते फटकारते रहते थे, या फिर ये शादी के बाद वाला रूप? ये सुनकर मनोज ने सीमा का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाया और बड़े ही प्यार से और दुलार से उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, मेरी प्यारी बहना, मैं मानता हूं मैंने तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, लेकिन सच कह रहा हूं मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर मुझे डर था
कि तू बिन माँ बाप की बेटी, कहीं मेरा लाड प्यार तुझे बिगाड़ न दे। मैं जानता हूँ कि अगर माँ और पिताजी होते तो वे तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव नहीं करते। मेरी प्यारी बहना, मैं जमाने से डरता था। आजकल के तौर तरीके, आजकल का फैशन कहीं तुझे बिगाड़ ना दे। मैं डरता था कहीं तू इसके रंग में न रंग जाए और भारतीय संस्कृति से दूर न हो जाए। मैंने माँ और पिताजी से वादा किया था कि मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा और किसी अच्छे घर में तेरी शादी करवाऊंगा। इसलिए मैं तेरे साथ थोड़ा सख्त था, लेकिन आज मैंने माँ और पिताजी से किया हुआ वादा पूरा कर लिया है। आज मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है। मेरी प्यारी बहना, अब तू भी एक बात याद रखना, अब तू वही करना जो तेरे पति को पसंद हो। और रही मेरी बात, तो मैं हमेशा तेरा पिता बनकर रहूंगा। तेरी हर तकलीफ में तेरे साथ रहूंगा, तेरे हर दुख दर्द में तेरे साथ खड़ा रहूंगा। कभी तेरी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मेरी प्यारी बहना, मेरे अब तक के दुर्व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दे। तेरी भाभी को भी हमेशा मुझसे यही शिकायत रहती थी कि मैं तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करता हूँ, लेकिन मैंने अपने दिल का हाल उसे भी कभी नहीं बताया। ये सब बोलते बोलते मनोज की आंखों में आंसू बह रहे थे और मनोज को देखकर, मनोज की बातें सुनकर सीमा का भी दिल भर आया और वह भी मनोज के गले लगकर रोने लगी। सीमा सोच रही थी और भगवान से दुआ कर रही थी, हे भगवान, हर बहन को मेरे भाई जैसा ही भाई देना। दोस्तों, हमें जो दिखाई देता है हमेशा वही सच नहीं होता। कई बार सच्चाई बहुत गहरी होती है और हम ऊपर से ही देखकर अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि किसी के भी प्रति अपना दृष्टिकोण बनाने से पहले उसके हालातों को जान लें। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।